मेरा नाम जन्मेजय सिंह एडवोकेट है। मैं बार एसोसिएशन चंदौली का पूर्व महामंत्री भी हूँ और मैं अभी जो तत्काल मेरे पास जो दायित्व है वो करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश का है। पहले तो आपको हम जन्मेजय जी आपको बधाई देते हैं, आपका जन्मदिन है। जी जी। और यहाँ वकीलों में आपका धूमधाम से जन्मदिन मनाया है और कल आपका कार्यक्रम है, इस पर क्या कहना है? पहले तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो आपने बधाई दी है। और कल के लिए जो आप पूछ रहे हैं, चूंकि ये जो आयोजन आगरा में रखा गया है वो सिर्फ एक आयोजन नहीं है बल्कि हिंदुओं की रक्षा के लिए जुटने वाला एक समूह है जो हिंदू धर्म के लिए जागरण के लिए है। और वहां पे हम सारे लोग चंदौली से भी एक भारी संख्या कल चंदौली से आगरा के लिए निकल रही है। उसमें हम लोग शामिल हैं, हमारे सारे भाई हैं, उसमें हर बिरादरी के भाई हैं हमारे। चूंकि ये किसी जो महापुरुष जो होते हैं वो किसी बिरादरी से संबंधित नहीं होते हैं और उस महापुरुषों का अपमान करने का कोई भी राजनीतिक दल किसी को भी कोई सर्टिफिकेट नहीं देता है कि आप जाके इस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल देश की सबसे बड़ी सदन में करें। तो मेरा यह कहना है कि ये बात जो सदन में बार बार ऐसी चीजें आ रही हैं कि हमारे महापुरुषों का, हमारे बुजुर्गों का, हमारे अच्छे लोगों का लगातार अपमान हो रहा है, ये तो सदन में ही इस तरह का कानून बनना चाहिए कि ऐसी भाषा का प्रयोग करने वालों को उनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए। देशद्रोह का मामला है। और ये जो अभी एक मामला आया है लालजी सुमन के द्वारा, इस तरह से एक आया है वाकया कि एक महापुरुष को उन्होंने गद्दार कहा है बिना किसी एक बाबरनामा के चंद लाइनों को पढ़ के। आप बताइए कि बाबरनामा का इतिहास हम कैसे उनको सही मान लें? हमने खुद अपना इतिहास लिखा, कभी भी कोई व्यक्ति अपने बारे में गलत लिखता है? नहीं लिखता है। लेकिन आप प्रामाणिकता सिद्ध कैसे करेंगे? उसकी खोजबीन करेंगे। अगर इतनी ही हिम्मत है तो जो लगातार हिंदुओं के महापुरुषों को लगातार इस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है, अगर इन बोलने वालों की हैसियत हो तो किसी अन्य धर्मगुरुओं के बारे में कोई भी बोल के दिखा दे। मैं थोड़ा सा इससे अखिलेश जी के भी स्वभाव से थोड़ा सा मैं चिंतित हूं और उनके ऊपर मुझे थोड़ा सा वो बहुत दुख लगा है उनकी भाषा से। अभी चंद दिनों पहले 2024 का जो इलेक्शन था, यही अखिलेश जी थे, इन्होंने जो कहा था कि मतलब राजपूत जो एक बार ठान लेते हैं वो अपनी जबान से पीछे नहीं हटते। क्योंकि उस समय भाजपा में रूपाला के द्वारा एक गलत बयानी की गई थी राजपूतों की बहन बेटियों के लिए। तो क्या आप पढ़े लिखे नेता हैं और सदन, देश की सबसे बड़ी सदन में बैठ के किसी की मां बहन को इस तरह से बोलना, किसी के महापुरुषों को बोलना, ये आजादी आपको किसने दी है? क्या भारत के संविधान ने आपको इस तरह की आजादी दी है? आज सारे लोग प्रतिक्रिया के पीछे दौड़ रहे हैं अपने वोट बैंक को साधने के लिए, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए। ये भी कह रहे हैं कि उनके घर पे जाना करणी सेना का ये गलत था, चूंकि वो दलित थे इसलिए उनके घर पे चढ़ गए। लेकिन आप बताइए कि अगर ये पहले ही जब से ये बोला जाता आ रहा है, राजपूत हो या कोई भी बिरादरी हो, अपने महापुरुषों की, अपनी बहन बेटियों के, अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए कितने दिन वो बर्दाश्त करेगी? कितने दिन चुप रहेगी? लगातार सिनेमा में ठाकुरों को गद्दार दिखाया जाता रहा। आप बताइए, आजादी के पहले 500 सालों तक मुगल आक्रांताओं को राजस्थान की मिट्टी ने रोक के रखा। 500 साल के बाद जब राजस्थान की जो दीवार थी रोकने के लिए वो गिरी, तो मात्र 100 साल में पूरे देश में मुगलिया परचम लहराने लगा। तो आप समझ सकते हैं इससे कि राजस्थान के वीरों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी होगी कि 500 साल तक ऐसे आतताइयों को रोक के रखा। और उसमें भी विशेष तौर से मेवाड़ घराने का इतिहास रहा है। यहां तो कुत्ता काटने पर एक इंजेक्शन अगर लगता है पीछे हमारे पिछवाड़े में, तो हम पूरे बप्पा मैया करके पूरे देश में घूमने लगते हैं। और उस व्यक्ति के लिए यह अपमानित शब्द का प्रयोग हुआ है जिस व्यक्ति ने 80-80 घाव लेकर के युद्ध में डटा रहा और युद्ध में आतताइयों से लड़ता रहा।
जिससे हमारे देश की सुरक्षा हो सके, हमारे धर्म की सुरक्षा हो सके। ऐसे महापुरुष के लिए वोट पाने के लिए, इस तरह की गंदी सोच रखने के लिए और जातीय हिंसा कराने के लिए देश में दलित, समण और इस तरह का खेल खेलने वाले लोग, धर्म को आगे करके एक दंगा कराने की सोच रखने वाले लोग देश को किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं। मेरा इस पे यह कहना है कि आप लोग थोड़ा सा इस चीज को उठाइए। ये देश सबका है, सबको रहने का अधिकार है, लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी भी धर्म के लिए, किसी भी बिरादरी के लिए उचित नहीं है। और जनता बहुत समझदार हो चुकी है। अब सब जानते हैं कि आप कौन सा खेल खेल रहे हैं। हमारे साथ चंदौली से सिर्फ एक बिरादरी के लोग नहीं जा रहे हैं, और वहां पे जुटने वाले लोग हैं वो भी एक बिरादरी से नहीं है। सब लोग सारे तरफ से जा रहे हैं और गलत का गलत कहने की हिम्मत अब सबके अंदर आ गई है। यही अखिलेश जी हैं। जब 2024 के चुनाव में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रूपाला के एक कथन मात्र से भाजपा का दामन हम लोगों ने छोड़ दिया, मैं इनको कहूंगा ये ओरिजिनल राजनीतिक भी नहीं है। इनसे बड़ा बेवकूफ नेता तो कोई नहीं पैदा हो सकता। आज तक हमने इतिहास में सुना है कि कालिदास का नाम सुना था कि जिस डाल पे बैठते थे उसी डाल को काटते थे, लेकिन यह काम आज के वर्तमान परिवेश में अखिलेश जी ने किया है। अगर आपको यादव, मुसलमान और अन्य बिरादरी जो आपके साथ थी, एक बड़ा तबका ठाकुरों का भी आपके साथ आया था 2024 के चुनाव में, उनके त्याग, बलिदान, समर्पण का आप इसी चंदौली की बात ले लीजिए। पिछले कई सालों से सपा के लोकसभा के प्रत्याशी आते थे और बुरी तरह से हार करके चले जाते थे।